everyone. So in this video we will continue our discussion with classification and some basic characteristics of the vertebrate viruses. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट ग्रुप एंड इट इज ग्रुप नंबर 4। इसके अंदर आते हैं हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। ठीक है, सबसे पहले फैमिली आती है इस ग्रुप में, दैट इज पिकोरना विरिडे। यहाँ पे पिको का मतलब होता है वायरसेस विद वेरी स्मॉल आरएनए। इसका जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए लीनियर एंड नॉन एनवेलप टाइप होता है। यहाँ पे जो कैप्सिड सिमेट्री होती है वो होती है आइकोसाहेड्रल और जो वायरॉन साइज है वो वेरी करता है फ्रॉम 22 टू 30 नैनोमीटर। यहाँ पे सब फैमिली अब्सेंट होती है। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द जीनस एंड द रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज। तो जीनस एंटेरोवायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है पोलियो वायरस। राइनो वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है ह्यूमन राइनो वायरस ए। कार्डियो वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है इंसेफेलो मायोकार्डाइटिस वायरस। एप्थो वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, दैट इज एफएमडी वायरस। हेप्टोवायरस जो जीनस है इसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है हेपाटाइटिस ए वायरस। पार्क्यू वायरस की जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है वो होती है ह्यूमन पार्क्यू वायरस। अर्बो वायरस की जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है वो होती है इक्वाइन राइनाइटिस ए वायरस। कोबू वायरस की जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है वो होती है एकाई वायरस। टेस्को वायरस की जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है वो होती है हमारी पॉर्काइन टेस्को वायरस। ठीक है, यहाँ पे जो साइट ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म और यहाँ पे बडिंग साइट अब्सेंट होती है। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फैमिली इन द ग्रुप 4 वायरस एंड इट इज कैल्सीविरिडे। यहाँ पे जो कैलिक्स है इसका मतलब होता है कप। इसका जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए लीनियर टाइप। ठीक है, जो इसकी कैप्सिड सिमेट्री होती है वो होती है आइकोसाहेड्रल और जो इसका वायरॉन साइज होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 35 टू 39 नैनोमीटर। यहाँ पे कोई सब फैमिली नहीं होती एंड फर्स्ट जीनस यहाँ पे होता है इट इज लेगो वायरस, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है रैपिड हेमरेजिक डिजीज वायरस। इसका साइट ऑफ रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे बडिंग साइट अब्सेंट होती है। ठीक है, so the next genus under the Calciviridae family is Norovirus, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है नॉर्वॉक वायरस। सेपो वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है स्वाइन कैल्सी वायरस और वेसी वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है स्वाइन वेसिकुलर एक्जेंथीमा वायरस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फैमिली अंडर द ग्रुप 4 वायरस एंड इट इज एस्ट्रोविरिडे, जिसका जीनोमिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए लीनियर एंड नॉन एनवेलप टाइप। यहाँ पे जो कैप्सिड सिमेट्री होती है वो आइकोसाहेड्रल टाइप होती है, जिसमें वायरॉन साइज जो होता है 27 टू 30 नैनोमीटर में वेरी करता है। यहाँ पे कोई भी सब फैमिली प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इट्स जीनस एंड रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज। तो यहाँ पे सबसे पहला जीनस आता है मेमेस्ट्रोवायरस, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है ह्यूमन एस्ट्रोवायरस। नेक्स्ट जीनस है हमारे पास एवेस्ट्रोवायरस, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है टर्की एस्ट्रोवायरस। यहाँ पे साइट ऑफ रेप्लिकेशन होती है साइटोप्लाज्म और बडिंग साइट अब्सेंट होती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट फैमिली अंडर द ग्रुप 4 वायरस इज द कोरोनाविरिडे। यहाँ पे जो कोरोना का मतलब होता है इट सिंपली मीन्स द क्राउन शेप्ड वायरस। ठीक है, इसका जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए लीनियर एंड इनवेलप टाइप होता है। इसकी जो सिमेट्री होती है वो हेलिकल होती है, जिसमें वायरॉन का साइज 60 से लेकर 220 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है। यहाँ पे कोई भी सब फैमिली नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द जीनस एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज। तो जीनस कोरोना वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस और टोरो वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है इक्वाइन टोरो वायरस। इनका रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है एंड द बडिंग साइट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फैमिली ऑफ द ग्रुप 4 वायरस एंड इट इज आर्ट्रीविरिडे, जिसका जीनोमिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए लीनियर एंड इनवेलप टाइप होता है। इसकी जो सिमेट्री होती है वो आइकोसाहेड्रल होती है और यहाँ पे जो वायरॉन का साइज है वो 40 टू 60 नैनोमीटर में वेरी करता है। यहाँ पे कोई भी सब फैमिली नहीं होती एंड द जीनस इज द आर्टरी वायरस, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है इक्वाइन आर्टेराइटिस वायरस। यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो साइटोप्लाज्म में होगा और यहाँ पे जो बडिंग है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। ठीक है,
Now after that we will discuss about the next family under the group 4 virus and it is Togaviridae. इसका जो genomic material होता है वो single stranded positive sense RNA linear and envelope type होता है. इसकी जो symmetry होती है वो icosahedral होती है और यहाँ पे जो वायरॉन साइज है इट इज अराउंड 70 नैनोमीटर. ठीक है, यहाँ पे कोई भी सब फैमिली नहीं होती और यहाँ पे दो जीनस होते हैं, अल्फा वायरस एंड रूबी वायरस. अल्फा वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है सिंदबिस वायरस और रूबी वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है रुबेला वायरस. यहाँ पे रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है और बर्डिंग साइट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फैमिली ऑफ द ग्रुप 4 वायरस एंड इट इज फ्लेविविरिडे. यहाँ पे फ्लेवी का मतलब होता है येलो इन कलर. ठीक है, जो इसका जीनोमिक मटेरियल होता है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए लीनियर एंड इनवेलप टाइप. यहाँ पे जो कैप्सिड सिमेट्री होती है इट इज आइकोसाहेड्रल जिसका जो वायरॉन साइज है वो वेरी करता है फ्रॉम 40 टू 60 नैनोमीटर. यहाँ पे कोई भी सब फैमिली नहीं होती एंड द जीनसेस एंड द रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज आर फ्लेवी वायरस जिसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है येलो फीवर वायरस, पेस्टी वायरस जिसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है बोवाइन वायरल डायरिया वायरस 1 और हेपैकी वायरस जिसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है हेपाटाइटिस सी वायरस. ठीक है, तो इसका साइट ऑफ रेप्लिकेशन है इट इज साइटोप्लाज्म एंड बर्डिंग साइट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, The next family under the group 4 virus is the Nodaviridae. यहाँ पे जो genomic material होता है it is single stranded positive sense RNA linear and non envelope type. यहाँ पे जो capsid symmetry होती है it is icosahedral और जो यहाँ पे viron size होता है वो vary करता है from 29 to 30 नैनोमीटर. यहाँ पे कोई सब फैमिली नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ सिंगल जीनस है एंड इट इज बिटेंडो वायरस जिसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है स्ट्रिप्ट जैक नर्वस नेक्रोसिस वायरस. यहाँ पे रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होगी और बडिंग साइट अब्सेंट होती है. ठीक है, सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ग्रुप 5 वायरस जिसके अंदर आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस. ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट फैमिली अंडर द ग्रुप 5 वायरस एंड इट इज पैरामिक्सोविरिडे जिसका जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए लीनियर एंड इनवेलप टाइप होता है. जो इसकी कैप्सिड सिमेट्री होती है इट इज हेलिकल और यहाँ पे जो वायरॉन साइज है इट विल वेरी फ्रॉम 150 टू 100 बाई 1000 टू 10,000 नैनोमीटर. यहाँ पे दो सब फैमिली होती है पैरामिक्सोविरिने एंड न्यूमोविरिने. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द जीनस एंड द रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज ऑफ बोथ द सब फैमिली. तो सब फैमिली पैरामिक्सोविरिने में जो जीनस रेस्पिरो वायरस है इसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है बोवाइन इन्फ्लुएंजा वायरस 3. रुबेलो वायरस की जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है इट इज पॉर्काइन रुबेला वायरस और मम्प वायरस. मॉर्बिली वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस और मीजल वायरस. हेनिपा वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है हेंड्रा वायरस और एबिलो वायरस की जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है इट इज न्यू कैसल डिजीज वायरस. यहाँ पे जो साइट ऑफ रेप्लिकेशन है इट इज साइटोप्लाज्म एंड साइट ऑफ बर्डिंग इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द जीनस ऑफ द न्यूमोनोविरिने और यहाँ पे दो जीनस हैं. फर्स्ट वन इज द न्यूमोनो वायरस एंड नेक्स्ट वन इज द मेटा न्यूमोनो वायरस. अब न्यूमोनो वायरस की जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है इट इज बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस और मेटा न्यूमोनो वायरस की जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है इट इज एवियन न्यूमोनो वायरस. यहाँ पे जो साइट ऑफ रेप्लिकेशन है इट इज साइटोप्लाज्म एंड बडिंग साइट इज ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फैमिली अंडर द ग्रुप 5 वायरस एंड इट इज रैप्डोविरिडे जिसका जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए लीनियर एंड इनवेलप्ड टाइप. यहाँ पे जो कैप्सिड सिमेट्री होती है वो हेलिकल टाइप होती है जिसमें वायरॉन का जो साइज होता है वो 45 टू 100 बाई 100 टू 430 नैनोमीटर वेरी करता है और यहाँ पे कोई भी सब फैमिली प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द जीनस एंड द रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज अंडर द रैप्डोविरिडे फैमिली एंड सबसे पहले जीनस आता है वेसिकुलो वायरस जिसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस और इंडियाना वायरस. लाइजा वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है रेबिस वायरस. एफीमेरो वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है बोवाइन एफीमेरल फीवर वायरस और नोविरेप्टो वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है इन्फेक्शियस हीमोपोइटिक नेक्रोसिस वायरस. अब जो इनका साइट ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म एंड बडिंग साइट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, so now we will talk about the next family under the group 5 virus and it is Orthomyxoviridae.
और यहाँ पे जो मिक्सो का मतलब होता है इट इज म्यूकस। यहाँ पे जो जीनोमिक मटेरियल होता है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव टाइप आरएनए लीनियर हैविंग 6, 7 और 8 सेगमेंट्स एंड इन्वेलप्ड। ठीक है, जो इसकी कैप्सिड सिमेट्री होती है इट इज हेलिकल और यहाँ पे जो वायरॉन का साइज होता है इट इज 80 129 बाई अप टू 2000 नैनोमीटर। यहाँ पे कोई भी सब फैमिली प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द जीनस एंड द रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज। तो इन्फ्लुएंजा वायरस ए की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस बी की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है इन्फ्लुएंजा बी वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस सी की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है इन्फ्लुएंजा सी वायरस। थोगैटो वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है थोगोटो वायरस। आइजा वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है इन्फेक्शियस सैल्मन अनीमिया वायरस। यहाँ पे जो साइट ऑफ रेप्लिकेशन है इट इज न्यूक्लियस एंड साइट ऑफ बर्डिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फैमिली अंडर द ग्रुप 5 वायरस एंड इट इज बुनिया विरिडे। ये जो बुनिया विरिडे है ना, ये अफ्रीका की एक लोकेलिटी है बुनिया वेरा, वहां से ये नाम डिराइव है क्योंकि ये जो बुनिया विरिडे के मेंबर्स होते हैं अक्सर वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जीनोमिक मटेरियल की। तो इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए लीनियर हैविंग 3 सेगमेंट्स एंड एनवेलप टाइप। जो इसकी कैप्सिड सिमेट्री होती है वो होती है हेलिकल और यहाँ पे जो वायरॉन का साइज होता है इट इज अराउंड 80 टू 100 नैनोमीटर। यहाँ पे कोई भी सब फैमिली नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द जीनस एंड द रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज। तो जीनस ऑर्थोबुनिया वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है अकाबाने वायरस। हैंटा वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है हैंटान वायरस। नायरो वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है नायरोबी शीप डिजीज वायरस। और फ्लैबो वायरस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती है रिफ्ट वैली फीवर वायरस। तो इनकी साइट ऑफ रेप्लिकेशन है इट इज साइटोप्लाज्म एंड साइट ऑफ बर्डिंग इज गोल्गी मेम्ब्रेन। ठीक है, so that's all for this video. We will meet very soon in the next one.